अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू में सलमान को जो अरूज की हकीकत मालूम पड़ी तो उसे अरूज से अभी भी मोहब्बत है। वो अरूज को अभी भी छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि उसे वक्त देना चाहता है, थोड़ी स्पेस देना चाहता है। तभी तो उसको उसके मेके छोड़ आया और खुद जब वापस आया तो महरीन बहुत खुश थी। मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार तुमने उस बोझ को उतार फेंका। मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। तो सलमान कहने लगा, अरूज बोझ नहीं है, मेरी चाहत है, मोहब्बत है, उसे मैंने अपने दिल से अपनाया है और मैंने उसे अपने दिल से नहीं निकाला, ना ही उस बोझ को उतारा है, बल्कि वो कुछ दिन अपने मेके रहेगी, उसके बाद आ जाएगी। महरीन को बहुत गुस्सा आया और वो अब बातों से बातें निकालकर बेटे को फिर से उकसाने लगी। तुम जानते हो रात के पहर वो भला कहाँ गई होगी? सारी रात वो अपने माँ बाप के घर नहीं गई थी। तो सलमान बताने लगा, वो शानसे की तरफ गई है और मुझे रात को उसे निकालना ही नहीं चाहिए था, मैंने ही गलती की। इतना भी नहीं सोचा कि वो रात के इस वक्त भला कहाँ जाएगी। उसका शौहर होने के नाते मेरा इतना फ़र्ज़ बनता था, इतना तो सोचना चाहिए था मुझे। लेकिन महरीन बेटे की किसी गलती को मानने को तैयार नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ अरूज को कसूरवार ठहराने लगी। अच्छा, तो उसने कहा शानसे की तरफ गई थी और तुम मान भी गए, क्या पता वो झूठ बोल रही हो? तो सलमान कहने लगा, अगर वो झूठ भी बोल रही है तो मुझे सच ही मानना है, क्योंकि ज्यादती मेरी तरफ से हुई थी। अब बेटे का ये रूप देखकर तो महरीन बहुत परेशान है, लेकिन असल परेशानी तो तब हुई जब अगले ही दिन अरूज वापस भी आ गई। और महरीन ने जब अरूज और सलमान को एक साथ देखा, हंसी खुशी बातें करते देखा, तो बर्दाश्त ना कर पाई कि अब वो फिर से प्लान करने लगी कि इनको दूर कैसे किया जाए। ऐसे में अरूज शाइस्ता और अदरीस के कमरे में उनसे मिलने भी चाहती है। तभी शाइस्ता अदरीस से कहने लगी, अरूज वापस तो आ गई है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वह मेरे बेटे की ज़िंदगी फिर से बर्बाद करेगी, इसलिए मैं महरीन को अब किसी भी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे लगता है अदरीस साहिब, अब वह वक्त आ चुका है कि जब मैं सबको बता दूं कि सलमान महरीन का बेटा नहीं, मेरा बेटा है। अरूज उसकी बहू नहीं, बल्कि मेरी बहू है। जब भी वो सलमान का घर तोड़ने के बारे में सोचती है, मैं तड़प जाती हूँ। मेरे बेटे की खुशी अरूज में है, वो भला अरूज को सलमान से कैसे जुदा कर सकती है? मैं अब ये सब कुछ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो अदरीस साहिब शाइस्ता को रोकते हैं कि तुम कुछ ऐसा नहीं कहोगी। जहाँ सारी उम्र हमने सब्र किया, वहाँ कुछ देर और सही। सलमान हमारी आंखों के सामने तो है ना, इतनी ही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर अरूज थंग रह जाती है, लड़खड़ाने लगी कि लड़खड़ाते लड़खड़ाते खुद को संभाला कहीं गिर ना जाए, क्योंकि वो समझ चुकी है कि जिस अजियत से वो गुजर रही है उसी अजियत का शिकार सलमान भी है। अरूज कुदरत के इस खेल को समझ नहीं पा रही कि जिस तरह से मैं बिन माँ बाप के ज़िंदगी गुजार रही हूँ, सलमान भी तो बिन माँ बाप के ही ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके माँ बाप बेशक उसके पास हैं, लेकिन वो फिर भी अपने बेटे को हक से अपना बेटा नहीं कह सकते। अब अरूज ये कड़ी भी सुलझाना चाहती है। वो अपनी शनाख्त के साथ साथ अब इस बात का पता चलाने की कोशिश भी करेगी कि आखिर क्या वजह बनी थी कि यहाँ पर शाइस्ता और अदरीस को सलमान महरीन को सौंपना पड़ा। आखिर सलमान को वो खुद से क्यों नहीं पाल सके? और अरूज जो इरादा करती है वो कर दिखाती है। जब अदरीस साहिब की हकीकत मालूम करना चाही तो करके ही रुकी। अब ये जो हकीकत उसके सामने आई है तो इसकी तह तक भी ज़रूर पहुंचेगी और इस तरह से उसकी अपनी शनाख्त भी उसके सामने आ जाएगी। सलमान की खोज लगाते लगाते वो अपने माँ बाप तक भी पहुंच ही जाएगी।